आइए फिर से हमारे इस ऐप्स में आपका स्वागत है। और आज मैं बात करूंगा जो हमारी चीजें छूट गई थी शैशवावस्था में मैंने बहुत अच्छे तरीके से बात किया, उनकी विशेषताओं की बात चर्चा की हमने और उनको हमने बहुत अच्छे तरीके से देखा और वहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम्स में। तो साथियों इसको बहुत अच्छे से आप साथ में लिखते भी चलेंगे, नोट्स तो मिलेंगे ही लेकिन आप यहां से पढ़ते चलिएगा, लिखते चलिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो मैं चूंकि पिछले वीडियोस में बड़ा मूड में था तो बड़ा अच्छे से बात किया था और मैं जब नोट्स लिख रहा था तो इतनी सारी चीजें याद नहीं आया था मेरे को, तो मैंने इसको बहुत शॉर्ट में लिखा। वहां पे नोट्स में बहुत शॉर्ट में है और यहाँ पे आपको हम ज्यादा डिस्क्राइब कर पाए चीजों को। क्यों? तो पता नहीं, क्योंकि कभी मूड में होता है ना, जैसे नोट्स लिखने के लिए बैठते हैं तो उस माइंड पे सेटअप नहीं रहती तो मैं उतना अच्छे से लिख नहीं पाता हूँ और पढ़ाने के क्रम में कभी मूड आ जाता है तो बहुत अच्छे पढ़ा देता हूँ। इसीलिए वीडियोस को देखने के साथ साथ ही आप हमारे नोट्स को पढ़िएगा। नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल है, क्योंकि हमारी बुक का पार्ट है, ये मेरी स्वरचित पुस्तक है, लेकिन मैं इसे अपने आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने की वजह से छपवा नहीं पा रहा हूँ, मैं इसे पब्लिश नहीं करा पा रहा हूँ। तो हम चाहेंगे कि अगर आप इसे कोशिश करें कि पीडीएफ में ही पढ़ लें और अगर प्रिंटेड फॉर्म में चाहिए होगा तो आपको मैं उसकी व्यवस्था करूंगा। चूंकि अगर आपको मैं पीडीएफ भेज देता हूं यहां से तो आप कहीं ना कहीं आप उसे डिस्पर्स मार्केट में कर देंगे तो मेरा लिखा वो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि मेरे को बुक निकाला ना कॉपीराइट हो जाएगा फिर। तो हम कोशिश कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि आप उसको ले सके आप, है ना। तो मैं इस पर कभी चर्चा करूंगा और मेरे को लगता है कि ये अगर हम इसको छोटे छोटे बुकलेट बना दूं, क्योंकि अगर देखो मैं बुक अगर बात करूं तो टोटल 800 पेज की मैंने उसको टोटल टाइप कराया है। कितना पेज का? 800 पेज की मैंने उसको टाइप कराया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है। और अगर बात कीजिएगा सिर्फ क्वेश्चन की तो 15,000 क्वेश्चन मैंने एक जगह पे कलेक्ट किया है। तो 15,000 क्वेश्चन वाले की बात छोड़िए, क्योंकि वो टाइप और भी हो रही है, लेकिन जो मैंने नोट्स जो टाइप कराया है वो टोटल 800 पेज की है। और अगर आप फोटो स्टेट करते हैं तो 70 पैसे मतलब कि एक पेज का लेता है, समझिए बात को। तो 800 पेज का कितना हो जाएगा? तो मैं कोशिश करूंगा कि आप क्या करेंगे ना, इसको फोटो स्टेट करा लेंगे, या तो अब मैं फोटो स्टेट करा के आपके घर तक इसको ट्रांसफर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन अभी इसमें समय है, मैं इस पे अपने मैनेजमेंट से बात करूंगा कि किस प्रकार से बच्चों को इसकी लाभ मिल सके। तो अभी वेट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हटाना भी पड़ सकता है, क्योंकि झारखंड टेट का हम रियल नोटिफिकेशन की वेट कर रहे हैं। सारा कंटेंट मेरा लिखा हुआ है, 30 टॉपिक मैंने लिखा है, 30 चैप्टर को लिखा है। तो सीटेट मतलब कि झारखंड टेट में तो 30 चैप्टर आएगा नहीं, बहुत सारे चैप्टर को छाटना पड़ेगा। तो जैसे झारखंड टेट आ जाएगी वो सारा बुकलेट आपके घर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, ये तो एक संदेश था और इसी संदेश में एक छोटा सा मैं कहना चाहूंगा, इसे आप शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आइए, समय बर्बाद नहीं करते, पढ़ना भी बहुत सारा बातें बाकी है। तो आज हम बात करेंगे शिक्षा का स्वरूप, है ना। शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा है, तो इसको हम लोग बात करते हैं। लेट मी टॉक अबाउट द शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप, द नेचर ऑफ एजुकेशन इन स्टेज ऑफ इन्फेंसी, है ना। तो लिखेंगे, टॉपिक का नाम है शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप, नेचर ऑफ, है ना, नेचर ऑफ एडुकेशन इन स्टेज ऑफ इन्फेंसी। क्लियर है? यहां पे हम बात करेंगे कि शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा है। क्लियर? यहां पे हम लोग इस चीज पे बात करेंगे साथियों। चलिए, तो देखिए, हमने बताया कि बच्चे सीखते कैसे हैं। तो मैंने बताया था बच्चे अंगीकरण करके सीखते हैं। तो जब बच्चा नकल करके सीखता है तो हम उसको कैसा माहौल प्रोवाइड करेंगे एज ए टीचर, तो हम उसको जो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे तो वो होगा हमारा उसका उचित वातावरण। तो बच्चों को हम एक उचित वातावरण देंगे, उचित वातावरण देंगे, बच्चों को हम लोग उचित व्यवहार करेंगे उसके साथ, क्योंकि बच्चा कहीं कहीं इन चीजों के आधार पर ही सीखता है। हमने कहा कि उचित वातावरण,
गुड एनवायरमेंट देंगे। इंग्लिश में लिख सकते हैं उचित, मतलब यहाँ पे गुड से है, अच्छा से है, गुड एनवायरमेंट, गुड बिहेवियर। समझिएगा बात को। बच्चों को हम लोग क्या देंगे, तो उचित वातावरण देंगे, उचित व्यवहार करेंगे, क्योंकि बच्चे अंगीकरण करके सीखते हैं। समझ बात को, बच्चे नकल करके सीखते हैं। अगर उनके सामने आप अच्छा वातावरण नहीं दीजिएगा तो वो अच्छा नहीं सीख पाएगा। समझ गया, उसके साथ में अच्छा बर्ताव करेंगे, नहीं तो बच्चा गलत बन जाएगा आपका, है ना। आप बच्चों को बात बात पे आप ताना मार के बोलिएगा, देखोगे अभी तुम, तो वही बोलेगा दूसरे को, देखोगे अभी तुम। मतलब बिहेवियर अच्छा कीजिए, तभी बच्चा आपका एक अच्छा नागरिक बन सकता है। तो उचित वातावरण प्रोवाइड करेंगे बच्चों को, उचित व्यवहार करेंगे, और बच्चों में, मैंने पढ़ा चुका आपको ऑलरेडी विशेषताओं में, बच्चों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, बच्चों में बहुत सारी जिज्ञासा होती है। बच्चे देखिएगा, छोटे बच्चे को बोलिएगा ना, आप अपने आप को भले विद्वान समझ जाए, छोटा बच्चा को गोद में लीजिए, आपसे क्वेश्चन पूछने का मौका दीजिए, पता चलेगा कि आप उसका कितना जवाब दे पाते हैं। बच्चा पूछता है, पापा देखो वो क्या है, आप कहिएगा चंदा मामा है, बोलेगा वो क्यों चमक रहा है, लीजिए अब आंसर गया। तो बोलिएगा कि वो जो है कहीं कहीं परावर्तन की वजह से चमक रहा है। परावर्तन क्या होता है बता दीजिए, ये क्या होता है बता दीजिए, कितना बताइएगा, जवाब ही नहीं दे पाइएगा अंतिम में। लेकिन कोशिश कीजिए कि उसको हम संतुष्ट कर सके, क्योंकि बच्चों में बहुत सारी जिज्ञासा पाई जाती है। बच्चा तो अभी नया नया जीवन जिंदगी में आया है, थोड़ी ना वो सब कुछ देखा हुआ है। बच्चा पूछेगा पापा पापा ये क्या है, तो आप बताइए क्या है। मतलब कोशिश कीजिए कि हम उसकी जिज्ञासा को शांत नहीं करें। अगर आप जिज्ञासा को शांत कर देंगे ना, तो वो शांत वाला बच्चा बन जाएगा, मतलब लेलाटो टाइप का बन जाएगा। समझ गए बात को। तो अच्छा टाइप बन जाने के लिए आप उसकी जिज्ञासा को शांत मत कीजिए, बल्कि उसको संतुष्ट कीजिए। तो यहाँ पे हमको करना चाहिए बच्चों की जिज्ञासा का संतुष्टि, है ना। तो बच्चों के जिज्ञासा को संतुष्ट करना चाहिए, है ना। अर्थात यहां पे हम बच्चों को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब जो उनकी क्यूरियोसिटी है उसको सेटिस्फाई करेंगे, मतलब सेटिस्फाई द क्यूरियोसिटी ऑफ चिल्ड्रन, सेटिस्फाई द क्यूरियोसिटी। अगर उनकी जिज्ञासाओं को शांत कर देंगे तो वो अलग टाइप का बच्चा बन जाएगा। समझ गए बात को। चूंकि बच्चा इस पीरियड में लाइव इमेजिनेशन को जीता है, उनको लगता है कि दुनिया में हर चीज सजीव है, मैंने बता चुका आपको पहले ही। लेकिन वो हमने बताया था वहां पे सजीवता की परिकल्पना करता है बच्चा, उनको कल्पना करता है कि ये चीज है तो ये इसमें भी जान है, हर चीज में वो जान सोचता कि इसमें जान है, हर चीज में सजीव ढूंढता है वो। और इस वजह से आप उसको क्या कीजिए, तो उसको बताने की कोशिश कीजिए, वास्तविकता का ज्ञान देने की कोशिश करेंगे, तभी बच्चा वास्तविक जीवन को जी पाएगा। नहीं तो वो कल्पना में ही रह जाएगा, हर बात बात पे वो डरने लगे। आप एक बच्चा को कहिएगा कि बाबू देखो उस पेड़ पे भूत रहता है, भूत रहता है, पता वो बच्चा उस पेड़ पे जाने के बाद ही बेहोश हो जाएगा। भूत रहता नहीं है, लेकिन आपने इतना उसको बता दिया है, मतलब परिकल्पना में तो रहता ही है बच्चा। आप खाली बोल दीजिए भूत है भूत है भूत है, पता है बच्चा कभी भूत नहीं देखा है, लेकिन आप इतना बार भूत बोल दिए कि वो भूत के नाम से डरने लगा है। इसीलिए आप उसको वास्तविकता का ज्ञान दीजिए, ना कि लाइव इमेजिनेशन में। बच्चा तो स्वयं इस स्टेज में लाइव इमेजिनेशन में जीता है, परिकल्पनाओं की जिंदगी में जीता है। पता है आप जब उनको बोलते हैं कि चंदा मामा दूर के पुआ पकाए गुड़ के हम खाए थाली में, और क्या होता है भूल गए, मतलब जो भी चीजें होता है, तो अब वो बच्चा लगता है चंदा मामा दूर के, वो लगता है मेरा मामा जो है दूर पे है। फिर पापा बोलता है मम्मी को, मम्मी देखो चंदा मामा कहाँ जा रहा है, मम्मी कहती है नानी घर जा रहा है। पता नहीं बताना चाहिए उसको, ये गलत जानकारी नहीं देना चाहिए, क्योंकि बच्चा तो खुद सजीव मतलब इमेजिनेशन में जीता है, परिकल्पना में जीता है, खुद से खुद कल्पना कर लेता है वो, पता। तो लेकिन उसको आप रियल लाइफ से जोड़ने की कोशिश कीजिए और उसको जो ज्ञान दीजिए, आप इमेजिनेशन से बेस्ड ज्ञान मत दीजिए, रियलिस्टिक नॉलेज दीजिए उसको। तो हम लोग उसके बच्चों को क्या देंगे, तो वास्तविक ज्ञान की शिक्षा देंगे हम लोग बच्चों को। यहाँ पे हम लोग देंगे ज्ञान, वास्तविक ज्ञान देंगे, मतलब रियल नॉलेज देंगे, बकलोल जैसा नहीं, गलत गलत शिक्षा दे दिया हम लोगों को, है ना। मतलब घर में बच्चा लोग को देखिएगा, आप लोग जब अच्छी शिक्षिका बनिएगा तो वास्तविक ज्ञान ही दीजिएगा बच्चों को, ताकि वो आगे चल के बहुत अच्छा बनेगा।
क्लियर? यहाँ पे चीज समझ गए? हमने बताया था आपको कि बच्चा जो है वो दूसरों पर निर्भर रहता है। बच्चा इस स्टेज में किस पे निर्भर रहता है? मम्मी पे। खाएगा भी तो मम्मी मैं भूख लग गया मेरे को खाने दो, बोलता तो वैसे बच्चा यहाँ पे अच्छी से नहीं बोल पाता है, लेकिन बोलेगा पूबे पूबे, तब उसको दीजिए, ठूस के पी लेगा वो। लेकिन कोशिश कीजिए कि बच्चा दूसरे पे तो निर्भर रहता ही है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम बच्चों को स्वतः निर्भर, मतलब कि सेल्फ डिपेंडेंट बना दें, है ना, आत्मनिर्भर बनाने की बच्चों को कोशिश करेंगे। तो बच्चों को यहाँ पे बनाना है हमें क्या? तो कहिएगा सर हम बच्चों को आत्मनिर्भर बनाएंगे, बच्चों को आत्मनिर्भर बनाएंगे, मतलब सेल्फ डिपेंडेंस बनाएंगे। यहां पे सेल्फ, थोड़ा सा स्टाइल मारा जाता है ना ऐसे लिखने में, सेल्फ डिपेंडेंस। बच्चों को हम लोग यहां पे आत्मनिर्भर बनाएंगे, सेल्फ डिपेंडेंस बनाएंगे। अब देखिए बच्चों को हम लोग यहां पे क्या देंगे, उनका विकास करेंगे हम लोग। बच्चों में जो गुण है ना, जो देखिए बच्चों में बहुत सारे अच्छे अच्छे गुण पाए जाते हैं, आप उनका विकास करना चाहिए। मतलब गुण जो बच्चों में जो निहित गुण है, जो माता पिता के वजह से, हेरिडिटी की वजह से आया है, उसका हम लोग विकास करेंगे। ठीक है, तो बच्चों में कैसा विकास करेंगे? तो बच्चों के निहित गुणों का विकास करेंगे, बच्चों के निहित गुणों का विकास करेंगे। समझ गए? निहित गुणों का विकास करेंगे। डेवलपमेंट हम लोग यहाँ पे किस प्रकार डेवलपमेंट करेंगे? तो डेवलपमेंट करेंगे हम लोग इनेट ट्रेट का, हम लोग यहाँ पे इनेट जो चलन है उसको हम लोग यहाँ पे ग्रो करेंगे, डेवलप करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे डेवलप करेंगे, इनेट डेवलपमेंट करेंगे, है ना। चलिए इनेट ट्रेट को हम लोग यहाँ पे डेवलप करेंगे, तो यहाँ पे डेवलप करेंगे हम लोग इनेट ट्रेट का, मतलब इसको कहते हैं निहित गुण, या निहित गुण मतलब होता है जन्मजात गुण, है ना। निहित प्रॉपर्टी मतलब इनेट ट्रेट को हम लोग यहाँ पे डेवलप करेंगे। वी शुड डेवलप द इनेट ट्रेट। थोड़ा ये समझने वाली बात है, यहाँ पे समझाना पड़ेगा, समझ जाइए, यहाँ पे समझ जाइए थोड़ा सा। देखिए जो इनेट ट्रेट है ये कहां से आया है? तो आनुवंशिकता की वजह से आई है। हमारे अंदर में बहुत सारे निहित गुण हैं जो हमारे वातावरण से नहीं, हमारे माता पिता के जीन की वजह से वो गुण मेरे अंदर में है। जैसे मैं बता दूं, निहित गुण बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो मैंने व्हाट्सएप पे बात ऑलरेडी किया हुआ है, तो आप यहाँ पे समझिए चीजों को। तो निहित गुणों का हम लोग विकास करेंगे। मेरे अंदर में आंतरिक गुण बहुत सारे हैं, तो उनका हमें विकास करनी चाहिए। बाहर तो वातावरण के परिप्रेक्ष्य में रह के चीजों को सीखेगा ही, लेकिन हमें निहित गुणों का विकास करना चाहिए। जैसे मैं उदाहरण लेता हूं, हमारे पास जैसे माय फादर इज अ डॉक्टर, तो उनके कुछ गुण हमारे अंदर आ सकती है, क्योंकि मेरे बाबा भी डॉक्टर थे, बाबा के पापा भी डॉक्टर थे, तो उनके कुछ गुण मेरे अंदर में है। शायद कुछ क्वालिटीज मेरे अंदर में बाबा लोगों का आ गया होगा, और उन गुणों का हमें विकास कर दिया अगर हमारे टीचर्स ने, हमारे मेंटर्स ने, हमारे गार्जियंस ने, तो आज वो निहित गुण हमारे में दिखाई पड़ रहा है। समझ बात को? कभी मैं दिखाऊंगा, मैं अच्छा ट्रीटमेंट भी बच्चों मतलब कर लेता हूं कभी कभी, ये पापा के कंटेक्ट में आके, है ना। तो कभी मैं वीडियोस बनाकर आपको दिखाऊंगा, वो चीजें है मेरे अंदर में। और मेरे तो कोचिंग में बहुत सारे विद्यार्थियों को मैं खुद ट्रीटमेंट भी कर देता हूं। तो ये मेरे अंदर में निहित गुण है, और इसका अच्छा विकास मेरे अंदर में इसका भाव उत्पन्न हो गया है, और इसकी अच्छी डेवलपमेंट हो पाई इन इनेट ट्रेट्स का, है ना। तो वी शुड डेवलप द इनेट ट्रेट्स ऑफ द इन्फेंसी। क्लियर है? यहाँ पे चीज आपको आप समझ रहे होंगे। साथ ही साथ निहित गुणों का विकास करते हैं, और बच्चों में कोशिश करेंगे कि और भी चीजें बहुत अच्छे से हो, क्योंकि बच्चा धीरे धीरे समाज की ओर बढ़ता है। तो क्योंकि अब पहले तो शुरुआती दौर में उनका सामाजिक अगर क्रम में बोला जाए तो उनके माता पिता भाई बहन होते हैं, उनकी जो प्राथमिक अगर चर्या की बात करें, प्राथमिक ज्ञान की अगर उसको प्राप्ति होती है, माता पिता भाई बहन से होती है। लेकिन वो बच्चा रहेगा कहाँ? खाली माता पिता के पास नहीं, समाज का अभिन्न हिस्सा बनता है। तो हम उसमें कोशिश करेंगे बच्चों में सामाजिक भावना का विकास हो जाए। कैसा? तो बच्चों में कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसा करें जिससे बच्चों में सामाजिक भावना का विकास हो सके। सामाजिक भावना का विकास मतलब बच्चों में सोशल डेवलपमेंट को हम लोग डेवलप करेंगे। अब ये कैसे करेंगे? समझिए यहां से,
बच्चों को, जो छोटा बच्चा, जो नुनू बाबू सोना कौवा मैना कबूतर जो भी है, आप उसको गोद में ही हमेशा मत रखिए, उसको अपने से थोड़ा दूर भी रखिए, जिससे वह स्वनिर्भर भी होगा। दूसरी बात, कोशिश कीजिए कि उसको आसपास के बच्चों के साथ भी खेलने दें, या अपने गोद के साथ में थोड़ा चाची के गोद में, थोड़ा चाचा के गोद में, थोड़ा सा अगल बगल वाला भी गोद में तो देना चाहिए। इससे बच्चों में सोशल डेवलपमेंट होता है, शुरुआत हो जाता है यहीं से। अगर बहुतों के साथ गोद में रहेगा बच्चा, बहुतों के पास संपर्क में रहेगा, तो अच्छे गुणों का विकास हो पाएगा, सामाजिक गुणों का यहाँ पे विकास हो पाएगा। और अभी तो ऐसा प्रचलन हो गया है विशेष करके शहर में कि माताएं करती है, मम्मी लोग, कि बच्चा को हमेशा अपने पास ले फूटती है। उनको क्या करना चाहिए, कभी कभी दूसरे को भी देना चाहिए, उससे उसका सोशल डेवलपमेंट होता है। समझ गए? उनको लगता है कहीं कोई नजर गुजर ना लगा दे, ऐसा नहीं होता। नजर गुजर कोई बड़ा चीज नहीं है ना सर, कोई चीज होता ही नहीं ऐसा, ये मन का भ्रम है। तो सोशल डेवलपमेंट करने के लिए दूसरे के गोद में भी देना चाहिए। आप बहुत बड़ा अजनस बना लीजिएगा तो कभी न कभी गैप हो जाएगा वो बच्चा, मतलब उसमें सोशल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, बच्चा अकेले अकेले घर में रहना पसंद करेगा। तो हम लोगों को इंप्रूवमेंट करना चाहिए किसका, तो सोशल डेवलपमेंट पे वर्क करना चाहिए। समझ गए? चलिए, बच्चों को और भी चीजें देनी चाहिए। क्या बच्चे जो होते हैं वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। किसने कहा? पियाजे ने कहा बच्चा नन्हा वैज्ञानिक होता है। किसने कहा? तो जीन पियाजे साहब ने कहा है, नन्हा वैज्ञानिक होता है। बच्चे खोजना चाहता है, आप उसे अवसर तो दीजिए। हमको याद है कि हमारे घर के मेरे जो भांजा है वो ना खिलौना को तोड़ देता था और पूछता था, मामा देखो नहीं हमारे खिलौना तोड़ दिलिए। कहली कन्हे रे, कह देखो ना हम ताकत छिले। तो सॉरी, लाइट चला गया है, कोई बात नहीं, आप लोग वेट करेंगे। शायद हमारे घर के अगर कुछ महिलाएं लोग अगर जिंदा होंगी, मतलब कुछ काम कर रही होंगी, तो उनको पता चल जाएगा। थोड़ा सा वेट करेंगे, आई एम सॉरी। चलिए, ये मोबाइल थोड़ा सा हम चला लिए, बस देखिए। हाँ, हमारी घर की जो महिलाएं हैं काफी होशियार हैं, लेट से ही सही लेकिन जगती जरूर है ना। चलिए, कोई बात नहीं है, होशियार है। चलिए, तो मैं क्या बता रहा था, टॉपिक भटक गया थोड़ा सा, तो चलिए फिर से यादें आ जाएगी। ये लिंकेज थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। आपको हम कल बताए थे महिलाओं का दिमाग कम होता है, वही बता दिए। जब अंधेरा हो जाता है पहले करके रखना चाहिए। आप सोच रहे हैं सर गुस्सा रहे हैं ना, कोई बात नहीं है, आप सही पकड़े हैं ना, सही पकड़े हैं। एक कोई चीज था सीरियल में कोई बोला जाता है, सही पकड़े हैं। तो सामाजिक भावना का विकास करने के लिए बच्चों को दूसरे के गोद में भी देना चाहिए। समझ गए बात को? चलिए, उसके बाद बच्चों को ना आत्म प्रदर्शन करना क्या छूट देनी चाहिए। बच्चों को देना चाहिए क्या, आत्म प्रदर्शन करने का अवसर देना चाहिए। यह क्या होता है मैं समझा देता हूं। आत्म प्रदर्शन करने का अवसर, आत्म प्रदर्शन करने का अवसर, है ना। वी प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ रिप्रेजेंटेशन, है ना। हम लोग यहां पे सेल्फ रिप्रेजेंटेशन का अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे। प्रोवाइड लिख ही देता हूं मैं, प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटीज फॉर सेल्फ रिप्रेजेंटेशन। देखिए, बच्चे ने यहां पे आत्म प्रदर्शन करता है। आप देखेंगे छोटा छोटा बच्चा लोगों को, अगर वो कार्टून देखता है तो वो भी ऐसे ही करेगा। अगर बच्चा देखेगा कार्टून में, अगर वो ऐसे से उछल रहा है तो बच्चा भी ऐसे सुलेगा, ये करेगा। तो वो कौन ये करने आप सिखाए? नहीं, वो देख के सीखा। और वो अगर वो करता है तो आप उसको डांटो मत, देखो तुम चिल्लाओ मत, नहीं, चिल्लाने का मौका दीजिए उसको, इससे उसका मुंह खुलता है। तो बच्चों को आत्म प्रदर्शन करने का मौका दीजिए। बच्चे जो भी करे उसको करने दीजिए। हाँ, उसमें सुधार करेंगे, डांट के नहीं, बल्कि उसका इंप्लीमेंटेशन करेंगे, लेकिन अवसर दीजिए उसको आत्म प्रदर्शन करने का। पता है, अगर आप आत्म प्रदर्शन करने दीजिएगा, बहुत कुछ बच्चा वहां से चीजों को सीखते चला जाएगा और बिहेवियर में यह परिणत हो जाएगा, आगे चल के बहुत अच्छा बन जाएगा। अगर एक बच्चा आपके घर का मोबाइल फोड़ देता है, आप भले डांट देते हैं लेकिन आपको पता नहीं है वो फोड़ा क्यों है। पता, वो एक बहुत साइंटिस्ट है, वो जानना चाहता है कि इसके अंदर में क्या है,
कभी आपने ये जानने की कोशिश नहीं किया होगा कि जिस फोन से हम बात करते हैं, यूट्यूब देखते हैं, उसके अंदर में होता क्या है, जानने की कभी कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन वो बच्चा जानता है इसके अंदर में कौन है, क्या है, तो वो रिप्रेजेंटेशन करना चाहता है और इसकी छूट देनी चाहिए। आप सोचिएगा कि हम आपके घर के बच्चों को बिगाड़ रहे, नहीं, सही बात है। आप जब अवसर देंगे, वही बच्चा जिन्होंने आपकी आज मोबाइल फोड़ी थी, कल चल के आप बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएगा। समझ रहे हैं, ये चीजें हैं। वो हर बार मोबाइल को चूरता ही नहीं है, तोड़ के देखना चाहता है उसके अंदर में क्या कंटेंट भरा हुआ है। इसीलिए बच्चों को आत्म प्रदर्शन करने का अवसर देना चाहिए। क्लियर है? बच्चों को अवसर की बात करें तो बच्चों को ना मानसिक क्रियाओं को करने का अवसर देना चाहिए। बच्चों को, मतलब मैं शॉर्ट में लिख देता हूं क्योंकि जगह नहीं है, तो लिखिएगा यहां पे, मानसिक क्रियाओं को करने का अवसर देना चाहिए। मानसिक क्रियाओं को करने का अवसर देना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज फॉर मेंटल एक्टिविटी है ना, अपॉर्चुनिटीज फॉर मेंटल एक्टिविटीज, मानसिक क्रियाओं पर उसको अवसर देना चाहिए। वो बुद्धि से चीजें कुछ करना चाहता है, उसको करने के लिए दीजिए। उससे उसकी बुद्धि जो होती है, उसकी इंटेलिजेंस जो होती है, वो शार्प हो जाती है, उसकी माइंड शार्प होती है। जैसे आप देखेंगे बच्चा बहुत माइंड लगाता है, बच्चा किसी चीज को करने में बहुत सोचता है। आप भले बिना सोचे कर देते हैं कि वो प्रैक्टिस में होता है, लेकिन जो नया नवजात शिशु होता है, जो बच्चा छोटा हो, वो अभी जुम्मा 4 दिन नहीं हुआ इस पृथ्वी लोक में आने से, वो हर चीजों को चाहता है कि अपने तरीके से करे, और वहां पे वो बुद्धि विवेक का काम लगाता है, भले गलत हो जाए। उस स्टेज में आप क्या थे, बच्चा गलत कर रहा है तो गलत नहीं कर रहा है, वो गलती ही उसके लिए एक मौका है। तो बच्चा वहां से जो भी मेंटल एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहता है, आप उसे एज ए अपॉर्चुनिटी उसको प्रोवाइड करने की आप कोशिश करेंगे। क्लियर चीजें? देखिए, बच्चे को पता नहीं होती है क्या सही है क्या गलत है। बच्चों को पता है कि पैंट में पॉटी करना अच्छा है, नहीं जानता वो। आप सिखाएंगे, बच्चों को पता नहीं है टॉयलेट किधर करना चाहिए, जहां मिला वहीं पे कर देता है। समझ रहे हैं? तो हम बच्चा, ये गलती कौन कहता है कि पैंट में टॉयलेट करना गलत बात है? ये आपने कहा है, तो अपने अनुसार उसको बनाइए ना, क्योंकि समाज का वो एक हिस्सा बनने जा रहा है। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि बच्चों को यहां पे हम उसके अच्छी आदतों का निर्माण करेंगे। तो यहां पे बच्चों का करेंगे क्या, तो अच्छी आदतों का निर्माण करेंगे। अच्छी आदतों का हम निर्माण करेंगे। बच्चों का अच्छी आदतों का हम निर्माण करेंगे, अच्छी आदतों का निर्माण करेंगे। नॉट फॉर द बैड हैबिट्स, ओनली फॉर द गुड हैबिट्स, है ना। हम लोग यहां पे क्या करेंगे, गुड हैबिट्स में क्रिएट करेंगे, गुड हैबिट्स का क्रिएट करेंगे हम लोग। यहां पे क्रिएट द गुड हैबिट्स, क्रिएट करेंगे किसका, गुड हैबिट्स का, अच्छी आदतों का हम लोग यहां पे निर्माण करेंगे। बच्चों में पाई जाती है क्या, हमने कहा था बच्चा कैसा व्यवहार करता है, तो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार करता है, इंस्टिंक्ट बेस्ड बिहेवियर करता है। तो हम क्या करेंगे, हम उनके इंस्टिंक्ट बेस्ड बिहेवियर का रिस्पेक्ट करेंगे, हम उनको सम्मान करेंगे। बच्चा रोता है तो क्या कहिएगा, उसको उठा पटक दीजिएगा। पता है, अगर बच्चा रो रहा है जगह पे तो आप उसको उठाकर अगर पटक देते हैं, वही उल्टा लेते हैं। अगर बच्चा एक जगह हंस रहा है और वहां पे भी उठा पटक देते हैं, बच्चा कंफ्यूज कर जाता है कि रोना किधर हंसना किधर है। पता है, जब उनकी कहीं कोई अगर उनके घर पे कोई डेथ कर गया है तो बच्चा वहां पे रोने की जगह पे हंसेगा, उनको लगेगा कि ओ हमको जब एक बार हम रोए थे मम्मी उठा के पटक दी थी, इसीलिए देखो मरा है तो क्या हुआ, हम हंसेंगे। तो बच्चा उल्टा न सीख जाएगा। इसीलिए हम आपको संवेग की बात किए थे, मूल प्रवृत्ति आपको बताए थे, क्या चीज याद होगा, भक्त प्रेम पीड़ा, है ना।
तो मतलब भौसे भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा किसने कहा? ब्रिज ने कहा, बता चुके आपको पहले वीडियोस में। तो यहां पे हम क्या करेंगे, बच्चों के पास होती है इंस्टिंक्ट बेस्ड बिहेवियर, है ना, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार, और बच्चों के इस व्यवहार को भी हमें सम्मान करनी चाहिए। जब सम्मान करेंगे तो बच्चा अच्छा समाज का अवयव बनेगा, नहीं तो उल्टा हो जाएगा। घर में मर गई दादी तो पता चला वो हंस रहा है, कहा है कि पता है कि जब जब हम रोते थे मम्मी पटक देती थी। तो ये चीजें है, तो इसलिए हम करेंगे क्या, तो बच्चों की जो वो निर्माण होती है क्या चीज, मूल प्रवृत्तियां, उसको हम लोग प्रोत्साहित करेंगे, है ना। क्या करेंगे, तो लिखेंगे मूल प्रवृत्ति आधारित व्यवहार का, मूल प्रवृत्ति आधारित व्यवहार का को प्रोत्साहित करेंगे ना। प्रोत्साहित करेंगे या रिस्पेक्ट करेंगे। वी शुड रिस्पेक्ट द बिहेवियर विच इज बेस्ड ऑन इंस्टिंक्ट। समझ गए बात को। तो अब देखिए इससे क्या होता है, बच्चों में संवेगात्मक विकास होती है। अगर हम बच्चों को यह प्रोत्साहित करेंगे मूल प्रवृत्ति पर आधारित व्यवहार का, तो बच्चों में संवेगात्मक विकास होती है, इमोशनल डेवलपमेंट होती है। समझ गए बात को। जब हम ये चीजों को और भी बहुत अच्छे से मैं मैथ्स पेडागोजी ये ईवीएस पेडागोजी में पढ़ाऊंगा। जब ईवीएस पेडागोजी पढ़ाऊंगा तब यहाँ पे एक थ्योरी मैं इस पे साथ पढ़ाऊंगा जो कि ब्लूम टैक्सोनॉमी के संवेगात्मक विकास का हम वहां पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मूल प्रवृत्ति आधारित व्यवहार का प्रोत्साहित करने से बच्चों में क्या आता है, तो संवेगात्मक विकास होती है। इसकी वजह से संवेगात्मक विकास होती है, मतलब इमोशनल डेवलपमेंट होता है, और ये चीजों पे हमें मूल रूप से फोकस करना चाहिए। आप जानते हैं छोटे बच्चे हर चीज को पटक के देखता है, तो उसको पटकने का मौका दीजिए, अर्थात बच्चों को क्रियाकलाप के द्वारा सीखने का अवसर दीजिए। सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से बराबर। और मैं बता रहा हूं जितना भी वर्ड लिख रहा हूं, जितने भी मैं पॉइंट्स लिख रहा हूं, तथ्य लिख रहा हूं, ये सारे एग्जाम्स के इंपॉर्टेंट है। सारे पॉइंट्स से यहां से क्वेश्चन आए हुए हैं, एक में भी मैं फालतू बात नहीं कर रहा हूं, प्रीवियस ईयर निकाल के देख सकते हैं। तो बच्चों को हम यहाँ पे करेंगे क्या, तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हम देंगे बच्चों को। बच्चों को क्या देंगे, तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग देंगे, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग देंगे। क्रियाकलाप पर आधारित अधिगम कराएंगे बच्चों को, है ना। इसको लिखिएगा, क्रियाकलाप पर आधारित अधिगम। बच्चों को खुद से, देखिए क्रियाकलाप का मतलब होता है जहां पे बच्चा खुद से पार्टिसिपेट करे, मतलब सेल्फ पार्टिसिपेट ऑन एनी एक्टिविटी, दैट इज द सेल्फ पार्टिसिपेंट, है ना। तो एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, जहां पे बच्चा स्वयं से शामिल होता है और चीजों को करके सीखता है, उसको कहते हैं एक्टिविटी बेस्ड ऑन लर्निंग, इसको कहते हैं क्रियाकलाप पर आधारित अधिगम। तो क्रियाकलाप का मतलब क्या है, जहां पे बच्चा खुद से शामिल है और खुद से चीजों को करके सीखता है, तो हमें ऐसा मौका देना चाहिए उस बच्चों को। समझ गए बात को। चूंकि बच्चा छोटा है तो आप उसको क्या मार मार के पढ़ाइएगा, छोटा बच्चा को मार के पढ़ाए तो गया चौपट, उसका जिंदगी आप बर्बाद कर दीजिएगा अगर बच्चा को मार मार के पढ़ाए आप। तो अगर कोई बुरे टीचर होंगे, आप लोग थोड़ा बढ़िया टीचर बनिएगा, क्योंकि आप हमसे पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी। तो छोटे बच्चों को प्रेम से पढ़ाएंगे, स्नेह के साथ पढ़ाएंगे, लव, लाइफ, एडमायर, अप्रूव, ये सारे चीजें आपके पास होनी चाहिए, तब बच्चा अफेक्शनेशन के साथ बहुत अच्छा चीज सीखेगा। अब पता चला कि स्कूल गया वो पहला ही दिन और दूसरा बच्चा को आप पिटते देखेगा तो स्कूल ही जाना नहीं चाहेगा, ऐसा बच्चा का जिंदगी बर्बाद आपके शिक्षकों के कारण से होती है। इसलिए बच्चों को हम जो शिक्षा देंगे वो खेल प्रक्रिया के तहत देंगे, बच्चों को खेल खेल में हम शिक्षा देंगे। तो बच्चों को हम लोग देंगे खेल खेल में शिक्षा, खेल खेल में शिक्षा। समझ गए होंगे, ये सारे तथ्यों को आप समझ गए होंगे। और अब हम लोग चलते हैं और यहाँ पे देखिए खेल खेल में शिक्षा में हम बच्चों को खेल के माध्यम से सिखा सकते हैं, नाच नाच के सिखा सकते हैं, चित्र के द्वारा सिखा सकते हैं, ये बहुत सारी चीज यहाँ पे शामिल होता है।
तो आई होप साथियों ये आप शिशुअवस्था में शिक्षा का स्वरूप देखिए, इतने सारे तथ्यों से सवाल बने हैं, आप अच्छे से इसको जान सकते हैं। समझ गए। अब हम लोग कुछ महत्व, चूंकि ये टॉपिक ही खत्म करना है तो इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम इसको थोड़ा सा हम इस तरह से तथ्यात्मक तरीके से इसको ले सकते हैं। तो महत्वपूर्ण तथ्य कुछ लिख लीजिएगा जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, है ना, मोर एंड मोर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, है ना, और ये बड़ा ही बेजोड़ है, लाजवाब है, शानदार है, जबरदस्त है। तो चलिए हम लोग देखते हैं शिशुअवस्था के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन इन्फेंसी स्टेज। एक बार मैं इसे रब कर लेता हूं, मैं मिटा देता हूं, और मैं चाहूंगा कि बार बार मैं याद दिलाता हूं कि हमारे इस कोर्स को जो है अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि वो मेरे साथ जुड़े और हमारे इस मानववाद के केंद्र से जो निर्माणवाद की भाव बह रही है, गंगा बह रही है, इसका प्राप्ति करके आप अपने मानव मस्तिष्क को तृप्त कर सके। तो आइए, आपकी तृप्ति मेरा लक्ष्य। आइए तो हम लोग बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्य, है ना, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बात कर लेते हैं, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये ना गोल्डन कॉइन्स, सोने का सिक्का से भी महंगा है जो मैं बताने जा रहा हूं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिख लीजिए, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं हम लोग, तो चीजें आपको समझ में आएंगी। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य में अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं उन्हीं पॉइंट्स पे बात करूंगा जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो। पहले तो हम लोग वर्ड पे ही बात कर लेते हैं। यहां से क्वेश्चन बना है इन्फेंट, है ना, तो ये इन्फेंट वर्ड क्या है, इसका मीनिंग क्या है, पहले ये जान लेते हैं। इन्फेंट एक लैटिन वर्ड है। एक कैसा वर्ड है, तो लैटिन वर्ड है, मतलब लैटिन भाषा की शब्द है, लैटिन शब्द है ना। कैसा शब्द है, लैटिन एक भाषा है जिसकी यह शब्द है, और इन्फेंट का मतलब होता है क्या, तो मतलब कि नहीं बोलने तक, मतलब सार्थक शब्दों का इस्तेमाल नहीं होने तक, अर्थात इसका मतलब होता है बोलने में अक्षम। इन्फेंट का मतलब क्या होता है, इन्फेंट, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इन्फेंट। तो इन्फेंट का मतलब क्या होता है, तो बोलने में अक्षम। पहला याद, पहले क्वेश्चन बन जाता है यहां से, बोलने में अक्षम, सक्षम नहीं, अक्षम, जो बोल नहीं पाता है। तो इन्फेंट शब्द का इस्तेमाल इन्फेंसी में इसीलिए हुआ है जिसका मीनिंग होता है बोलने में अक्षम, अर्थात वैसी अवस्था जहां पर बच्चा सार्थक शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, उस अवस्था को हम लोग कहते हैं इन्फेंट। 3 से 4 साल का बच्चा पूरे प्योर लिटरेरी वर्ड को यूज नहीं कर पाता है, सार्थक शब्द नहीं बोल पाते हैं, इसीलिए हम उसको कहते हैं स्टेज ऑफ इन्फेंसी या फिर शैशवावस्था। समझ गए बात को, तो इन्फेंट का मतलब ही होता है कि वैसा समय, वैसा काल, जिस काल में बच्चा क्या, तो सार्थक शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर पाता है, उसी को कहते हैं शैशवावस्था। तो मैं तुम्हें लिखूंगा नहीं, आप लिख सकते हैं, लिखिएगा कि इन्फेंट का मतलब होता है बोलने में अक्षम, और इस काल का तात्पर्य यह है कि ऐसा काल जिसमें बच्चा क्या करता है, तो बच्चा सार्थक शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर पाता है, तो उस काल को हम लोग कहते हैं इन्फेंसी स्टेज। बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहां से जन्म के समय, याद रखिएगा, जन्म के समय, जन्म के समय जो है बच्चों की, अगर हम लोग भार की बात करें तो बच्चों का जो भार होता है, ध्यान दीजिएगा, तो बच्चों का जो भार होता है ये होता है 7.5 पाउंड होता है ना, 7.15 होता है, मतलब 7.15 पाउंड होता है। तो भार अगर हम बात करें, देखिए यहां से क्वेश्चन ना जबरदस्त तरीके से पूछा जाता है, बालक और बालिका पे क्वेश्चन पूछा था। देखिए अगर पूछा था कि जन्म के समय
जो शैशव है उसका भार कितना होता है, कहिएगा 7.15 पाउंड, 7.15 पाउंड, है ना। तो लेकिन ये बालक का होता है। अगर हम बात करें बालक का, तो बालक में कितना होता है, तो बालक में होता है 7.15 पाउंड। क्लियर है। वहीं अगर हम लोग बालिका की बात करें, लड़की बच्चा का, तो इसका जो भार होता है 7.13 पाउंड होता है। समझ गए होंगे यहां पे चीजें आप, ये चीजें होता है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो भार की बात हो गई, और अगर हम बात करें हाइट का, है ना, इसको कहते हैं हम लोग, हाइट को क्या कहते हैं, हाइट मतलब कितना लंबा या लंबाई। भार के बाद हम लंबाई को देख लेते हैं। बच्चों की जो लंबाई पाई जाती है ना, तो उसमें अगर बालक और बालिका अलग अलग क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बालक और बालिका, और थोड़ा सा बालिका में कम पाया जाता है। तो बालक की बात करें तो इसमें कितना पाया जाता है, 20.5, है ना, 20.5 इंच। तो बच्चा जो 20.5 इंच पाया जाता है, समझ गए। वहीं पे बालिका की बात करें तो 20.3 इंच पाया जाता है। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछ दिया है, क्या करें, ये तो बायो का पार्ट होना चाहिए, लेकिन आपसे बार बार पूछा है तो इसीलिए मेरे को यहाँ पे बताना पड़ता है। समझिए बात को। और ये सारी चीजें यहाँ से ये क्वेश्चन बना हुआ है, और इसमें से कुछ तथ्य और भी ले लें तो हाँ, एक सवाल और भी पूछा गया है। सिगमंड फ्रायड, देखिए जब बच्चा स्वयं से प्रेम करे तो इसके लिए सिगमंड फ्रायड ने एक शब्द लिया है, और उस शब्द का नाम है नार्सिसिज्म। तो लिखिएगा, सिगमंड फ्रायड ने, है ना, सिगमंड फ्रायड ने सेल्फ लव का, बच्चों का आत्म प्रेम को नार्सिसिज्म कहा है। नार्सिसिज्म, यस। मतलब देखिए सिगमंड फ्रायड जो मनोवैज्ञानिक है, ठीक है, इसने आत्म प्रेम को, जो बच्चा स्वयं से प्रेम करता है ना, उसको इन्होंने कहा है नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म, इसको नार्सिसिज्म कहा गया है। समझ के बातों को। तो ये सारी चीजें आपने देखा, यहां से और भी बहुत तथ्य हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट्स में आपको मिल जाए, और नोट्स में मैंने यहाँ पे इससे ज्यादा चीजों को लिखा है, तो वहां पे आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए चीजों को आज हम लोग यहीं पे रखते हैं, और हमने शैशवावस्था का उन सभी तथ्यों को टच किया जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। आप अच्छे से कंटेंट को लिखते चलेंगे, और अब अगले दिन अगले वीडियोस में हम बात करेंगे साथियों अबाउट द चाइल्ड डेवलपमेंट में जो स्टेजेस पढ़ रहे हैं, उसमें हम बात करेंगे बाल्यावस्था। और बाल्यावस्था भी ऐसे कुछ 2-3 वीडियोस उसमें बनेगी, कोई बात नहीं, 1.5-2 घंटा की क्लास होगी। और वैसे ऑफलाइन में ना बहुत लंबी क्लास चलती है ना। आप समझ सकते हैं कि मेरे को पेडागोजी पढ़ाने में 8 से 9 महीना लग जाता है, पूरे कंप्लीट पेडागोजी पढ़ाने में। तो ऑनलाइन में भी इसीलिए आपको हम नोट्स दोनों मिलकर पढ़ाएंगे, नोट्स भी दे देंगे और पढ़ाते भी चलेंगे, तो जल्दी से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, है ना। तो चीज़ों को यहीं पे रखते हैं साथियों, और फिर मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड पर, और बने रहेंगे हमारे साथ इसी तरीके से। जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव।